कस्बा पामपुर के खेरू इलाके में माता ज्वाला जी का जन्मदिन निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कई रियासतों से आए पंडित बिरादरी की अकीदतमंदों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। अकीदतमंदों ने पूजा की और मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। मेले के दौरान फिर एक बार रिवायती भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए कश्मीरी लोगों ने पंडित अकीदतमंदों के लिए इंतजामात किए थे ताकि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए अकीदतमंदों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पंडित बिरादरी ने कश्मीरी मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहाँ के मुसलमानों ने तमाम इंतजाम कर रखे थे जिससे अकीदतमंदों को काफी फायदा मिला। म्यूनिसिपलिटी का काम करेगा, अगर म्यूनिसिपलिटी वाले ना हो तो हमारे लिए यहाँ चलना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, सफाई रखी है, हम उनके बहुत मशहूर हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि दिन ब दिन हमारा भाईचारा जिसमें एक दरार पड़ी थी, वो दरार आस्ता आस्ता फिलअप हो रही है। शुक्र है ऊपर वाले का। आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम एक दूसरे से फिर मिल बैठ के रहेंगे और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन कश्मीर के लिए बहुत अच्छे हो, साजगार हो, अच्छा माहौल बने। कि हम पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से माता इष्ट देवी के इस जन्म अवसर पर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और रही बात कि हमारा जो मिलनसार है, हम इसी मिट्टी के बने हैं, तो वी वेलकम ऑल ऑफ देम। हम उनको खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं आज का जो दिन है ये तारीख में मतलब एक ऐसा मकाम ले आए कि हम सब एक साथ दोबारा एक साथ हो, उठे, खेले, बैठे, क्योंकि हमारा तमद्दुन, हमारी तहजीब एक ही है, एक ही मिट्टी के बने हैं। और आज चूंकि इनका यहाँ आमद आवरी हुई है, हम इनको बहुत ज़्यादा दिल से इस्तकबाल करते हैं। फूलों की वादी भद्रवा में फॉक्स ग्लो खिले हैं। इन फूलों की खूबसूरती सयाहों को राग़िब कर रही है। गैर मकामी और मकामी लोगों ने कहा कि अगर हुक्काम की तरफ से मुनासिब तरीके से फ़रोग़ दिया जाए तो फॉक्स ग्लो बेहतर तौर पर उभर सकता है। कबायली खाना बदोश जो रिवायती तौर पर मौसम गर्मा के दौरान अपने मवेशियों के साथ ऊंचाई वाले मैदानों में रहते हैं, वो भी बहुत पुरजोश हैं क्योंकि वो सयाहों की आमद की वजह से पैसे कमा रहे हैं। एक ऐसा फूल है जो कि यहाँ पे मैंने पता किया फॉक्स ग्लो के नाम से बहुत मशहूर है। और जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट का ये मानना है कि हम तो यहाँ के मीडोज़ देखने आए थे, लेकिन जब हमने ये फूल फॉक्स ग्लो यहाँ पे देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये पहली बार हम लोग आए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इतने सुंदर फ्लावर्स हैं, पूरी वैली से पूरी भरी हुई है। और नेक्स्ट टाइम तो हम स्पेशली यही देखने के लिए आएंगे। पिंक एंड पर्पल कलर के अलग अलग फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत, पूरा वैली से कवर्ड है। पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में ऐसा कहीं नहीं है। अगली बार हम स्पेशली यही देखने के लिए आएंगे। बहुत सुंदर है। इन फुलों ना देखने वास्ते दूर दूर लोग आवे। जाएगी जड़ी खूबसूरती है इन फुलों के नाल। ये हमना में आगे लोग मारो भी इंटरव्यू लें, ये फूल किसने लगाया? हमने कहा अल्लाह की तरफों के आया हुआ है। हम यह चीज़ चाहवा जी ना गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावो दे, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देखने वास्ते आवे और इनकी हिफाजत हो गए और फुल्ला ना देखने वास्ते दूर दूर लोग आवे। और तुम्हारा बच्चा कहीं आम दुनिया चिंता का बच्चा, सूट बाग का बच्चा, हर जगह का बच्चा इतना के अपना रोज़गार कमावे। कोई कुल्फी बेचे, कोई घोड़ा चलावे, कोई खोखा चलावे, कोई अपनी दवाई चाह चलावे और अपना फर्स्ट क्लास रोज़गार चला करे। मद्दाओं को अपनी खूबसूरती से रागिब करने वाले जंगली फूल डिजिटालिस परपुरिया, जो फॉक्स ग्लो नाम से भी जाना जाता है, बड़ी तादाद में सयाहों की कशिश का मरकज़ बना हुआ है। मकामी लोगों और माहिरीनों का मानना है महकमा सयाहत अगर कुदरत के इस नायाब तोहफे को फ़रोग़ दे तो ये जम्मू कश्मीर के शोबाए सयाहत में 4 चांद लगा सकता है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जाई वैली से मैं साहिर हुसैन। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी